ये जो 40 मिनट है ना, ढंग से वर्कआउट किया है ना आपने, बहुत सारी कैलोरीज बर्न करी है, वीडियो ऑन करके वर्कआउट किया, बहुत ही जबरदस्त है। तो जितने भी वीडियो ऑन करके जिन लोगों ने वर्कआउट किया है वो सब लोग अपने लिए खुद के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। सीरियसली यू आर वेरी 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 सीरियस फॉर योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ के लिए वास्तव में फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेते हैं, इसलिए आप वीडियो ऑन करके वर्कआउट करते हैं ना। ग्रेट, और बहुत ही अच्छा है क्योंकि वीडियो ऑन करके जो वर्कआउट करते हैं वो पोजिशनिंग का भी ध्यान रहता है उनका। और जीवन जी हर पर्सन को चेक करते हैं, है ना, वो स्लाइड्स चेंज करके भी देखते रहते हैं कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है वर्कआउट। तो आप यदि आप गलत भी करेंगे तो आपको वो टोक देंगे नाम से, है ना। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप जब वीडियो ऑन करके वर्कआउट करते हैं तो आपकी पोजीशनिंग का बिल्कुल ध्यान रहता है वर्कआउट ट्रेनर को। और नंबर्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, पोजीशनिंग पे ज्यादा फोकस करना है। नंबर्स तो बढ़ जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिक, रिपीटेशंस बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक धीरे धीरे, है ना। वो तो आपका जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि वर्कआउट जो कराना चाहते हैं, जिस पार्ट का वर्कआउट कराना चाहते हैं वही पार्ट का वर्कआउट होना चाहिए। पता चला है कि थाइस का वर्कआउट करा रहे हैं लेकिन प्रेशर जॉइंट्स पे आ रहा है, तो कोई फायदा ही नहीं है। फिर आप कितनी रिपीटेशन कर लो, फिर आप बोलोगे सर वर्कआउट कर रहे हैं, फिर मेरे तो घुटनों में दर्द होने लग गया। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप स्क्वाट्स कराते हैं तो स्पेशली थाइस के लिए होता है, यदि आपका टमी का करवा रहे हैं तो स्पेशली टमी पे, एब्डोमन पे प्रेशर आना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से वर्कआउट्स जो है वो प्लान किए जाते हैं आप लोगों के लिए कि आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स को टॉन्ड किया जाए। ओके, ग्रेट। तो आप सब लोग बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त क्लैपिंग। ओके, और कुछ लोग वेटिंग में हैं तो प्लीज एक बार जरूर चेक करें कि आप, कुछ लोग जैसे एक बबीता जी थे तो उनका लिस्ट में नाम था नहीं एक्चुअली में, तो जिनके भी गेस्ट है प्लीज उनको गाइड करें या उनको रोल नंबर लेके कल से उनको वापस ज्वाइन करवाएं, है ना। और भी अभी 2 लोग और हैं, सुनीता वर्मा जी। तो नवीन जी आप एक काम करिए, जिनका भी वेटिंग में है ना, आप उनका ना नाम या उनकी फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिए अपने कोच ग्रुप में। तो यदि किसी के कोच होंगे तो वो कल से वापस रीनेम करवा लेंगे ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई बार ध्यान नहीं रहता। तो 2-3 लोग वेटिंग में थे काफी आधे घंटे से। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। तो अभी हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले लेंगे हमारा न्यूट्रिशन, सेलुलोज एंड फाइबर। तो फटाफट अपना सेलुलोज एंड फाइबर लेके आ जाओ और फोटो खींचेंगे पहले सेलुलोज एंड फाइबर का। ओके, तो मेरा सेलुलोज फाइबर है मेरे पास, तो फटाफट लेके आओ अपना सेलुलोज एंड फाइबर और स्क्रीन पे दिखाना है और इसका फोटो खींचना है। यस, तो ये मेरा है सेलुलोज एंड फाइबर। तो जितने भी लोग सेलुलोज एंड फाइबर ले रहे हैं फटाफट अपनी फर्स्ट स्क्रीन पर जाइए। वेरी गुड, फैंटास्टिक। दोनों न्यूट्रिशन जबरदस्त है, ऑलरेडी हम रोजाना बताते हैं आपको, तो रोजाना बताने की जरूरत नहीं है ना, पता है ना आपको। सेलुलोज फाइबर हमारी वेट लॉस जर्नी में बहुत 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 बड़ा रोल होता है, इसलिए हम आपको बार बार फोटो सेशन इसीलिए करवाते हैं कि आप इसको टाइम से ले लें, क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं इसको, बाद में याद नहीं रहता उनको, अरे सर वो सेलुलोज फाइबर तो भूल ही गए। और स्पेशली ज्यादातर लोग लंच में भूलते हैं, है ना। मॉर्निंग इवनिंग में तो फिर भी चलो याद रह जाता है क्योंकि हम लोग आपको दिला देते हैं ना, इसलिए हमने इवनिंग सेशन में भी आपके लिए रखा है ना। इवनिंग में भी वर्कआउट सेशन से जस्ट बाद में हमने सेलुलोज फाइबर के लिए रखा है। ओके, यस, तो मेरे जी बढ़िया सा फोटो ले लो सेलुलोज फाइबर के साथ में। यस, तो सेलुलोज फाइबर का एक बढ़िया सा फोटो होने वाला है आपका। ग्रेट, फैंटास्टिक। तो मेरी फर्स्ट स्क्रीन जो है कंप्लीटली फिल्ड है, जितने भी लोग हैं। तो होपफुली मुझे लगता है सारे के सारे लोग सेलुलोज फाइबर लेते ही हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी बड़ी वेट लॉस जर्नी हुई है, जिन्होंने भी 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो वजन घटाया है, उनका सेलुलोज जरूर लिया है उन्होंने, और फाइबर, ये दोनों बहुत जबरदस्त। थैंक यू, ग्रेट। तो एक गिलास पूरे पानी के साथ में लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा ऐसे ले लिया, नॉट, आपको पूरा पानी पीना है, ये जरूरी है। फुल वाटर लेंगे तो आपके लिए न्यूट्रिशन जो है वो सारे काम करने वाला है। ओके, ग्रेट। तो थैंक यू, अभी मैं सबके एक बार लो हैंड कर देता हूँ। ओके, तो अभी बनाते हैं हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, हमारा फेवरेट, है ना। तो 2 चम्मच अफ्रेश डालेंगे खाली गिलास के अंदर, और उसमें डालेंगे हम गर्मा गर्म उबलता हुआ पानी। तो ये हमारा फ्रेश बन के रेडी हो जाएगा। चीयर्स एवरीवन, चीयर्स। ग्रेट, फैंटास्टिक। तो होपफुली आप सब लोग अपना फ्रेश ले लीजिए और फ्रेश बना लीजिए, और फ्रेश पीते पीते हम लोग सेशन अटेंड करेंगे अभी ना। और सेशन के लास्ट में हम लोग पीने वाले शेक, हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट। ओके, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि शेक का क्या रोल है ना। शेक आपके वेट मैनेजमेंट में कैसे आपकी हेल्प करता है, इसके बारे में कल हमने आपको बताया था डिटेल में, नहीं थोड़ा आपको न्यूट्रिशन का रोल बताया था आपको।
और उससे पहले हमने आपको कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में बताया। यस, तो चीयर्स। तो जो 4 तारीख का हमारा सेशन हुआ था, हमने उसमें कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में बताया आपको। 5 तारीख को संडे था, 6 तारीख को हमने बताया आपको कि न्यूट्रिशन का आपके वेट मैनेजमेंट में क्या रोल है। न्यूट्रिशन के बिगड़ वजन घटाना शरीर के ऊपर पाप करने जैसा है ना, शरीर को ऊपर अत्याचार करने जैसा है। तो हमें कभी भी यदि वजन भी घटाने की सोचना है तो हमेशा न्यूट्रिशन के साथ में और एक वेल ट्रेंड कोच के अंडर गाइडेंस के अंदर ही वजन घटाना है। अपने से कभी वजन नहीं घटाना। अपने से वजन घटाएंगे तो रिबाउंड इफेक्ट होगा, दोबारा वजन बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर इंटरनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे, है ना, मसल्स मास आपका डिक्रीज हो जाएगा और बहुत सारे लॉसेज आपको होने की संभावना है, जो आगे जाके आपको 2 साल 5 साल में आपको दिखेंगे। वो तो आपको मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे जिन लोगों ने वजन तो घटाया है लेकिन विदाउट द गाइडेंस ऑफ कोच, विदाउट एजुकेशन, जो वजन घटाया होता है वो लोग सब दुखी रहते हैं बाद। लेकिन कोच की गाइडेंस में, एजुकेशन के साथ में, न्यूट्रिशन के साथ में, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को सीख के जो लोग वजन घटाते हैं उन लोगों का 100 ग्राम भी वजन दोबारा कभी नहीं बढ़ता है। बड़ा होता है तो उनको पता होता है कि किस वजह से वजन बढ़ा है, उनको रीजन या कारण पता होता है। ओके, चलो, तो आज हम बात करने वाले हैं उसी न्यूट्रिशन पार्ट को आगे लेके जाएंगे और उस न्यूट्रिशन में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे अब हम लोग। तो न्यूट्रिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, जो वेट मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो कौन सा न्यूट्रिशन है? वो है प्रोटीन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोटीन है। कि प्रोटीन का आपके वेट मैनेजमेंट में क्या रोल है ना। तो प्रोटीन के बारे में जानेंगे कि प्रोटीन के हमारी बॉडी में काम क्या क्या होते हैं, प्रोटीन का हमारा बॉडी में रोल क्या है, प्रोटीन का वेट मैनेजमेंट में क्या रोल है, प्रोटीन कितना खाना चाहिए, प्रोटीन के सोर्सेज क्या है और प्रोटीन का बेस्ट सोर्स क्या है। ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज द प्रोटीन? प्रोटीन है क्या? तो प्रोटीन आपके जो खाने की थाली का है वो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप जो खाने की थाली, जो खाना खाते हैं, उस खाने की थाली में आप नाम जानते हैं रोटी, चपाती, चावल, दाल, है ना, ये आप नाम जानते हैं, लेकिन इसमें कहीं प्रोटीन का नाम तो नहीं आता। लेकिन जो आप खाना खाते हैं उसी खाने के अंदर प्रोटीन होता है, न्यूट्रिशन होता है। क्योंकि कल मैंने बताया था आपको कि हमारा जो खाना बना हुआ होता है वो 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट का बना होता है। 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट उसमें होते हैं हमारे खाने में। कौन कौन से? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों चीजों से मिलकर ही हमारा पूरा खाना बना होता है। तो इसमें जो मेजर पोर्शन जो हमें ध्यान रखना है, जो हमारे खाने में मिसिंग है, जो इंडिया के अंदर, इंडिया ही नहीं, जितने भी विकसित विकासशील देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्री जिनको बोलते हैं, उनमें मैक्सिमम में जो प्रॉब्लम है वो प्रोटीन की प्रॉब्लम है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है। इंडिया में प्रोटीन का जो इंटेक है वो बहुत कम है। इंडिया में प्रोटीन कम होना बहुत बड़ा कारण है मोटापे का। इंडिया में मोटापे का यदि मैं किसी से एक कारण पूछूं ना, यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन, मेन रीजन ओबेसिटी का मेन रीजन इंडिया में क्या है, तो उसका है लैक ऑफ प्रोटीन, डाइट में प्रोटीन की कमी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है? हमारे खाने का महत्वपूर्ण हिस्सा। आपके खाने में कितना परसेंट इसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? आपके खाने में इसका मिनिमम 30% कंट्रीब्यूशन जरूरी है, बल्कि 40% तक भी कंट्रीब्यूशन जा सकता है आपका। आपकी खाने की थाली का 40% हिस्सा जो है, 30 से 40% हिस्सा प्रोटीन पे जाना चाहिए। जबकि अभी कितना हो रहा है पता है आपको? यदि आप एनालिसिस करेंगे ना आपकी खाने की थाली का, तो मात्र 5% पूरे खाने की थाली का, मात्र खाने की थाली मतलब पूरे दिन भर का जो खाना आप खाते हैं, उस पूरे दिन भर के खाने में आपका प्रोटीन वाला जो पार्ट है वो मात्र 5% से ज्यादा नहीं है। किसी का ज्यादा 10% होगा, किसी का 15% होगा, इससे ज्यादा किसी का नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का हमारी बॉडी में रोल क्या है? प्रोटीन हमारे शरीर में करता क्या है? अच्छा, प्रोटीन की कमी का पता कैसे लगता है? किसी इंसान को प्रोटीन की कमी है, उसका पता कैसे चलेगा? तो 2-3 सिम्टम्स तो स्पेशली होते हैं। प्रोटीन की कमी वाले लोग थकान, कमजोरी महसूस ज्यादा करते हैं, फटीगनेस ज्यादा रहती है उन लोगों को स्पेशली, है ना, जिनके प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन की कमी होती है। दूसरा, उनके नेल्स होते हैं, नेल्स ब्रेकेबल होते हैं, टूट जाते हैं बहुत ही आसानी से, थोड़े से बढ़ेंगे फिर ब्रेक हो जाएंगे। स्पेशली ये चीज कौन, मेल तो रखते नहीं है ज्यादा, फीमेल रखती है ना। तो फीमेल को नेल्स बढ़ाने का बड़ा शौक होता है। तो आप चेक करिए कि आपके नेल्स बढ़ के
टूट जाते हैं क्या? यदि टूट जाते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रोटीन प्रॉपर नहीं जा रहा डाइट में। तो इजीली ब्रेकेबल नेल्स होते हैं आपके, आपके जो बाल होते हैं वो पतले हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, हेयर फॉल ज्यादा होता है, ज्यादा हेयर फॉल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बार बार बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बार बार बीमार होते रहते हैं, हर 15 दिन में कभी वायरल हो गया इन्फेक्शन, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कभी कौन सा इन्फेक्शन हो गया, उनकी इम्यूनिटी बड़ी वीक होती है। तो बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी वाले लोगों का शरीर बड़ा थुलथुला सा होता है। थुलथुला थुलथुला मतलब आपको दूर से दिख जाएगा, यदि कोई शरीर इंसान का शरीर थुलथुला है, या जिनकी स्पेशली पेट बहुत बाहर निकला हुआ है, एब्डोमिनल ओबेसिटी जिसको बोल सकते हैं, यदि कुछ ऐसा है, मतलब एक कारण है बहुत बड़ा, है ना, वो कारण है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। इसके पीछे यदि मैं लॉजिक पे जाऊं तो हमारे शरीर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं एल्बुमिन, है ना। उसका एग्जैक्टली जो काम होता है ना, वो हमारे बॉडी में फ्लूइड बैलेंसिंग का काम होता है। समझो, पानी को अंदर ब्लड के अंदर बांध के रखना, खून की नलिकाओं के अंदर बांध के रखना। लेकिन जब आपकी डाइट में प्रोटीन प्रॉपर नहीं होता है तो वो एल्बुमिन कम हो जाता है, तो पानी आपकी बॉडी से बाहर जहां नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा सेलुलर, वहां इकट्ठा हो जाता है। तो आप स्किन पे यदि आप लगाएंगे तो ऐसा लगेगा स्किन में गड्ढे पड़ रहे हैं आपके अंदर, मतलब स्किन फूली फूली सी नजर होगी। स्पेशली कुछ बच्चों को देखा आपने, बीमारी होती है इसको बोलते हैं मरासमस, मरासमस करके, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये आपने, है ना, ये क्वाशिरकोर करके होती है प्रॉब्लम, है ना। उसके अंदर फोटो देखी आपने बच्चे की, जिसमें बच्चे का तोंद निकली हुई है, छोटे बच्चों की तोंद निकल जाती है ना, देखा आपने ऐसा? वो क्या है? वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बिल्कुल लीन भी रहते हैं, बिल्कुल पतले भी रहते हैं, दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से आपका बॉडी थुलथुला रहेगा। जो प्रोटीन की डाइट रहती है उनकी बॉडी मतलब स्ट्रांग रहता है, वाटर अननेसेसरी बाहर नहीं रहता, ठीक है। ये हमारे प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं। बाकी प्रोटीन का हमारी बॉडी में रोल क्या है ये आप समझते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है। हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, है ना। जैसे थायरोक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन तो सब जानते हैं, इंसुलिन जो अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है ना, ये किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। यदि आप इसकी स्ट्रक्चर में जाएंगे तो प्रोटीन से बना होता है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन से बनते हैं। यदि आपकी डाइट में प्रोटीन प्रॉपर नहीं है तो हार्मोन्स प्रॉपर नहीं बनेंगे, और हार्मोन्स प्रॉपर नहीं बनेंगे तो हार्मोन्स का रोल क्या है? हमारे बॉडी में हार्मोन्स का रोल है सिग्नलिंग करना। दूत है वो हमारी बॉडी के, दूत बोलते हैं एक सूचना को दूसरी जगह तक पहुंचाना। तो आपकी सूचनाएं बॉडी के अंदर सही टाइम से एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचेंगी तो आपका बॉडी प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं होगा। अब एक चीज समझ लो ना, यदि आप 5-7 लोगों का ग्रुप है और यदि आपस में आप लोगों का कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है तो आप जिस काम को करने के लिए निकल रहे हैं वो काम होगा ही नहीं। सब अपने अपने डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। 5 लोगों का ग्रुप है, एक अपने हिसाब से काम कर रहा है, एक अपने हिसाब से काम कर रहा है, कोई किसी का तालमेल ही नहीं है, तो आपका काम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारा बॉडी है, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, हमारी किडनी, सब आपस में मिलके एक अच्छे से शरीर को चलाते हैं। यदि इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या होगा? सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे तो सब डिस्टर्ब रहेंगे। और यही तो प्रॉब्लम हो रहा है आज के टाइम में। किसी का ये डिस्टर्ब है, किसी का किडनी डिस्टर्ब है, किसी का थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब है, किसी के पैनक्रियाज डिस्टर्ब है, किसी के इंसुलिन ज्यादा निकल रहा है, किसी का कौन सा हार्मोन कम निकल रहा है, किसी के फीमेल हार्मोन ऊपर नीचे हो रखे हैं। क्यों रखे? क्योंकि आपस में सामंजस्य नहीं है, प्रॉपर बॉडी में प्रोटीन नहीं जाता है, जिसकी वजह से हार्मोन का बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, प्रोटीन हमारे बॉडी में कई तरह के एंजाइम्स भी बनाता है। देखो ये मैं आपको जो यूज बता रहा हूँ ना, ये वजन घटाने के अलावा बता रहा हूँ। वजन घटाने में तो बहुत बड़ा रोल है, वो तो अलग बताऊंगा मैं आपको। ये तो मैं कुछ बेसिक चीज बता रहा हूँ जो हमारे हर इंसान को चाहिए। तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रोटीन ना केवल वजन घटाने के लिए चाहिए बल्कि नॉर्मल रूटीन के लिए भी हमारी डाइट में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। तो हमारे बॉडी में कई तरह के एंजाइम्स जो होते हैं, हार्मोन अलग होता है, एंजाइम अलग होता है। एंजाइम्स वो होते हैं जो हमारे खाने का पाचन करना,
है ना, उस चीज से रिलेटेड होता है। जैसे हमारे मुंह के लार के अंदर एंजाइम होते हैं, हमारे पेट के अंदर एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम भी प्रोटीन से बने होते हैं। ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेपेन, ऐसे कई तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, कोई फैट का डाइजेशन करते हैं, कोई किस चीज का डाइजेशन करते हैं, तो सब प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे बहुत सारा न्यूज़पेपर में आता था, आप अपनी डाइट में प्रोटीन लीजिए, आप अपनी डाइट में प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन युक्त पदार्थ खाइए, है ना। क्यों क्यों ऐसा बोला गया था? क्योंकि प्रोटीन से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, और ये जो एंटीबॉडीज होती है ये हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन से आपको बचाती है। क्योंकि अभी हम जहां पे भी बैठे हैं, आप जहां पे भी बैठे हैं ना, आपके चारों तरफ बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस घूम रहे हैं, आपको नहीं पता, दिखते नहीं है, वो नग्न आंखों से नहीं दिखते हमारे, वो बार बार हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग बीमार क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक पूरी सेना है, पूरी डिफेंस सिस्टम है, पूरी डिफेंस आर्मी है, जो वो जैसे ही आते हैं उनको बाहर से ही खत्म कर देते हैं। वो कितना स्ट्रांग है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी डाइट में कितना प्रोटीन है। मतलब आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन ले रहे हैं तो आपका डिफेंसिव सिस्टम बहुत अच्छा है, आपका इन्फेक्शन इतनी आसानी से नहीं होगा, और हो भी गया इन्फेक्शन तो फटाफट रिकवर हो जाओगे, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में फटाफट रिकवर हो जाओगे। ठीक है, नवीन जी इनका फोटो डाल दीजिए ग्रुप के अंदर, जो भी वेटिंग में है ना, बबीता जी और सुनीता जी, इनका तो जो भी कोच होंगे वो मैसेज कर देंगे ग्रुप में, तो आप चेक कर लेना किन के गेस्ट है, तो आज उनको फिर अलाउ कर देना, एक दिन भी कोच मिल जाए तुम्हें। ठीक है, तो प्रोटीन का रोल क्या हो गया? एंटीबॉडीज बनाने के अंदर। प्रोटीन हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। स्किन की ड्राइनेस, स्किन की इलास्टिसिटी हो जाती है यदि डाइट में प्रोटीन नहीं होता है। कौन सा प्रोटीन चाहिए होता है पता है आपको इसके लिए? कोलाजन प्रोटीन। कोलाजन प्रोटीन हमारी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए, स्किन की मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। यदि डाइट में प्रोटीन नहीं है, मतलब कोलाजन प्रॉपर नहीं है आपकी डाइट में, कोलाजन भी प्रोटीन ही एक प्रकार का, किसी न किसी फॉर्म में लेना पड़ता है, यदि वो नहीं है तो आपकी स्किन में ड्राइनेस बहुत रहेगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, स्केली हो जाएगी, और चेहरे पे आपको झुर्रियां छाइयां देखने लग जाएगी। जैसे 40 की उम्र को क्रॉस करेंगे आप, आपकी स्किन पे ऐसा लगेगा जैसे बुढ़ापा नजर आने लग गया, है ना। यदि आपकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन है तो आप 50 साल की उम्र में भी यंग दिख सकते हैं। कोलाजन फेशियल नहीं कराते कई लोग, फीमेल्स जाके कराती है ना, तो कोलाजन फेशियल कराने से तो टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन कोलाजन डाइट में लेने से या प्रोटीन डाइट में लेने से आपकी स्किन में नमी बनी रहती है, आपको अलग से मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है। यदि डाइट सही है ना, कुछ भी कॉस्मेटिक करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली प्रैक्टिकली आपका खाना इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप खुद ही यंग दिखें, स्मार्ट दिखें, आपको किसी भी प्रकार का कोई मेकअप करने की आवश्यकता नहीं, स्पेशली महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ। तो प्रोटीन आपकी डाइट में बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी जितनी भी स्ट्रिक्ट वाली चीजें बनाने में। और हीमोग्लोबिन का नाम सुना? हीमोग्लोबिन का नाम, हीमोग्लोबिन का नाम तो सबने सुना होगा ना। सब ब्लड में टेस्ट करते हैं मेरा हीमोग्लोबिन कितना है, 12, 13, 14, 15 है या नहीं है। हीमोग्लोबिन क्या है पता है आपको? दिस इज आल्सो ए प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन है। यदि राइट में आपका प्रोटीन नहीं है तो हीमोग्लोबिन कम रहेगा। हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो हीमोग्लोबिन का काम क्या रहता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। ऑक्सीजन जो एनवायरमेंट से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस ले रहे हैं ना, उस सांस को बांध के हर जगह तक पहुंचाना हीमोग्लोबिन का काम है। यदि आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, हीमोग्लोबिन कम रहेगा, हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगा तो थकान, कमजोरी महसूस रहेगी, आपको थके थके महसूस रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं है ना प्रॉपर। ठीक है, तो वो जरूरी है। कई तरह की चीजों को स्टोर करने के लिए भी प्रोटीन चाहिए होता है, आयरन को स्टोर करने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे। अभी आपने देखा होगा ना, हमारी मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए, हमारी मसल्स को ग्रो करवाने के लिए, यदि जिनकी डाइट में प्रोटीन नहीं होता, उनकी मसल्स नहीं होती है, जिनकी मसल्स नहीं होती है वो थके थके, स्टेमिना नहीं होता है, कुछ छोटी मोटी चीज को उठा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद में रिकमेंड करते हैं कि आप अपने डाइट में प्रोटीन लीजिए, और उनको पता है कि इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं है, उनको पता है डॉक्टर्स को, इसलिए क्या करते हैं वो आपको बाहर का प्रोटीन लिखते हैं। लिखते नहीं लिखते? आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि बाहर की डाइट का प्रोटीन लिखते हैं ना। यदि आपकी डाइट में इतना प्रोटीन होता तो फिर बाहर की डाइट से लिखने की क्या जरूरत थी उनको। लेकिन उस समय देखो, नॉर्मल डेज में तो डॉक्टर के पास आप जाते नहीं है,
लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जाते हैं डॉक्टर के पास, जाते हैं तो वो लिखते हैं प्रोटीन, क्योंकि आपको पता है कि आपकी मसल्स को बनाने के लिए प्लस आपके जो नया जो बच्चा आ रहा है, बेबी, न्यू बेबी जो बॉर्न होने वाला है, उसके मसल्स को बनाने के लिए भी प्रोटीन चाहिए। तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो उसमें तो आपको लेना ही पड़ता है, तो मसल्स बिल्डिंग के लिए। तो ऐसे करके प्रोटीन के हमारे बहुत रोल है। लेकिन यदि मैं वेट मैनेजमेंट में बात करूं, वजन घटाने के लिए बात करूं, तो वजन घटाने में प्रोटीन का क्या रोल है? वजन घटाने में प्रोटीन का पहला रोल, प्रोटीन खाने से आपको सैटिस्फाइड फीलिंग आती है, भरावट की फीलिंग रहती है। यदि आपके खाने में प्रोटीन है तो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, आपको कम खाने में ही मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? कम खाने में सेटिस्फेक्शन क्यों मिल जाता है? क्यों? क्योंकि प्रोटीन से एक हार्मोन बनता है जिसको बोलते हैं लेप्टिन हार्मोन। यदि ये लेप्टिन हार्मोन आपकी बॉडी में बनता है, सही क्वांटिटी में है, तो ये भरावट की फीलिंग लेके आता है, इसीलिए आपको भरावट की फीलिंग आती है। दूसरा फायदा, प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो कितनी एनर्जी मिलती है? मैंने बताया था ना कल परसों, क्योंकि डाइट में हमारे कैलोरीज का बहुत बड़ा रोल है। कितनी कैलोरीज हम लेते हैं उस पर हमारा वजन डिपेंड करता है। यदि हमारी जरूरत से कम कैलोरीज लेंगे तो हमारा वजन घटेगा। लेकिन कल मैंने आपको ये बताया था कि जो कैलोरीज आनी चाहिए वो किस किस से आनी चाहिए? प्रोटीन से कितना % आनी चाहिए, फैट से सबसे कम आनी चाहिए 10%, 20%, और कार्बोहाइड्रेट से लगभग 50% तक आनी चाहिए, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि हर चीज एनर्जी देती है, 1 ग्राम प्रोटीन भी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी और 1 ग्राम फैट भी। तो 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरीज देता है आपको? 4। लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज देता है, लिखो। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी 4 कैलोरीज देता है, तो 1 ग्राम फैट आपको 10 कैलोरीज देता है। तो समझ में आएगा कि 10 ग्राम देता है फैट 1 ग्राम, इसलिए फैट हम सबसे कम खाते हैं, क्योंकि कम समय काम हो जाता है हमारा। अब 2 चीज इंपॉर्टेंट है, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो आप बताओ प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि 1 ग्राम फैट कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उससे तो 4 ही कैलोरीज मिलने वाली है, लेकिन 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो उससे 4 कैलोरीज मिलती है, लेकिन मिलती नहीं है एक्चुअल में हमको। प्रोटीन में खास बात क्या है कि प्रोटीन को 1 ग्राम से 4 कैलोरीज मिलती है, लेकिन बॉडी को इसको डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जैसे आपने सुना होगा, कभी कहावत सुने क्या, वो अंधे को निमंत्रण देते हैं तो 2 जने भी साथ में जिमने आते हैं। देखा आपने, सुना कभी? कैसे बोलते हैं उसको देसी लैंग्वेज में? कोई बोल के बताएगा? यस, आप में से कोई बोल के बताएगा कि अंधे को निमंत्रण देते हैं तो 2 जने जिमने जाते हैं, उसको देसी लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं? यस, शंकर जी बताइए। तो जो बोलते हैं, अंधे को नोचोगे तो 2 जने आएंगे। अंधों को नोचोगे तो 2 जने जिम में आएंगे। हाँ, बिल्कुल साथ में आएगा पकड़। हाँ, मतलब 1 जने को जिमाना है आपको तो 3 जनों को, 2 जनों को जिमाना पड़ेगा आपको। वेरी गुड। मनीषा जी, आपके भी ऐसे बोलते हैं नागौर साइड में? हमारे सर ऐसे बोलते हैं जैसे। यस मनीषा जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। जैसे कोई विकलांग होता है, उसको झाड़ू लगाना होता है तो उसको कहते हैं कि पांगड़ी झाड़ू निकालेगी तो 2 जने चाहिए। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक, वेरी गुड, फैन। तो कहने का मतलब समझो बात को आपको कि प्रोटीन का खास बात क्या है कि प्रोटीन 1 ग्राम से 4 कैलोरीज तो मिलती है, लेकिन प्रोटीन को पचाने के लिए शरीर को खर्च करना पड़ता है। तो इसका 30%, मतलब 4 कैलोरीज का 30% गया तो लगभग 1.2, मतलब आपको 1 ग्राम प्रोटीन से 2.8 कैलोरीज ही मिलती है एग्जैक्टली। तो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे कम कैलोरी जो मिलती है वो प्रोटीन से मिलती है आपको। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसको बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो होता है वो प्रोटीन का सबसे ज्यादा होता है, 30% होता है ना? फैट का 5% होता है, कार्बोहाइड्रेट का 10% होता है, इतना ही होता है, लेकिन प्रोटीन का 30% होता है। तो आप प्रोटीन खाओगे तो आपको कैलोरीज भी कम मिलेगी, और कमी तो कैलोरीज चाहते हैं हम लोग, और प्रोटीन के कितने सारे फायदे भी है हमको। तो समझ में आया प्रोटीन क्यों खाना है वजन घटाने में? वजन घटाने में प्रोटीन का कितना बड़ा रोल है, कितना खाना है मैं बताऊंगा अभी आप। ओके, चलो। तो आपका कैलोरीज कम हो जाती है। प्रोटीन खाने से हमारा ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है। तो डायबिटीज वाले ध्यान रखो, डायबिटीज वाले डाइट में प्रोटीन चेक करो, अपने डाइट में प्रोटीन है या नहीं है। आपके इंसुलिन लेवल को चेक करके रखेगा। इंसुलिन मतलब आपके शुगर लेवल को एकदम से बढ़ने नहीं देगा। ये काम और किस चीज का और है? एक न्यूट्रिशन का और है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, प्रोटीन के अलावा।
कौन सा है? फाइबर। फाइबर का काम भी यही है, फाइबर भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो फाइबर के बाद दूसरा जो सबसे मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है वो है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आपको क्रेविंग नहीं होती है, तो इसी वजह से आपके वजन अच्छे से घटता है प्रोटीन की वजह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितने ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए भाई, कितना प्रोटीन लें, ये क्वेश्चन हो गया। तो एक इंसान को सिंपल सा लॉजिक है, उसके वजन के बराबर प्रोटीन खाओ। आपका कितना वजन है उतना ग्राम प्रोटीन खाना है, ठीक है। तो आप अपने वजन के अकॉर्डिंग अभी प्रोटीन लिख सकते हैं चैट पे। तो अभी आप सब लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए आपको। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आपको कितने ग्राम प्रोटीन खाना है। तो अपने चैट पे लिखो कि अपना जितना वजन है उतने ग्राम। तो आपको लिखना है 70 किलो है तो 70 ग्राम लिखना है आपको। यदि आपका वजन 80 किलो है तो 80 ग्राम लिखना है आपको। इस तरीके से आपको लिखना है। तो चैट पे लिख के बताओ, वेरी गुड। तो आशीष भाटिया जी ने लिखा 85 ग्राम उनको चाहिए, उदय जी ने वेरी गुड, अमिता जी ने वेरी 76 ग्राम, कोमल जी 58 ग्राम, वेरी गुड। नरेंद्र यादव जी ने लिखा 74.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए, सुरेश 75, वेरी गुड। तो अब समझ में आया आपको कितना ग्राम प्रोटीन खाना है। ये प्रोटीन जो है ना, यदि आप एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि आपके डाइट में प्रोटीन नहीं है। क्योंकि प्रोटीन किस किस में होता है ये समझो। प्रोटीन होता है डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, दूध दही छाछ, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें प्रोटीन होता है। और किसमें होता है प्रोटीन? होता है नॉन वेज सोर्स में, जितने भी मीट्स जो अवेलेबल है उनमें होता है प्रोटीन। इसके अलावा एग्स के अंदर प्रोटीन होता है, अंडों के अंदर प्रोटीन होता है। इसके अलावा कहां होता है? वेजिटेबल सोर्स में बताओ प्रोटीन। वेजिटेबल सोर्स में होता है दालों के अंदर, जितनी भी दालें आती है, दालें फलियां, उनमें प्रोटीन होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेकिन हमने आपको फिर भी मना किया हुआ है डेयरी प्रोडक्ट खाने के लिए। आपको सबको मना किया हुआ है डेयरी प्रोडक्ट खाने के लिए। डेयरी प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना है वेट लॉस में। वाई? उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अभी हम लोगों को दोनों काम करना है, प्रोटीन भी पूरा करना है और कैलोरीज भी कम करनी है। यदि हम प्रोटीन पूरा करने जाएंगे डेयरी प्रोडक्ट से तो कैलोरीज कम नहीं होंगी, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट में आप कितना भी कंट्रोल कर लो उससे आपकी बॉडी में फैट जाएगा ही जाएगा। तो उससे फिर आपका इफेक्टिव वेट लॉस नहीं होगा। इसलिए हमने अभी डेयरी प्रोडक्ट को आपको अवॉइड करा है। डेयरी प्रोडक्ट आपके काम आएंगे कब? जब आप अपना वजन घटा लेंगे, जब आप अपने आइडियल वेट पे आ जाएंगे, तब आप डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। अभी नहीं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी आपको वेट लॉस करना है। नॉन वेज ज्यादातर लोग खाते नहीं है, बहुत कम लोग खाते हैं नॉन वेज। खाते भी है तो वो भी रेगुलर नहीं खाते, फ्रिक्वेंटली नहीं खाते। एग्स अभी खाना बहुत लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि बहुत हॉट समर सीजन चल रहा है ना, तो जनरली एग्स नहीं खाते। तो अब वेजिटेबल सोर्स में आते हैं, तो वेजिटेबल सोर्स में तो कुछ है ही नहीं है, तो दालें हैं, फलियां हैं या सोयाबीन है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। लेकिन इन सबकी प्रॉब्लम बता देता हूं आपको। वेजिटेबल सोर्स का जो प्रोटीन होता है, देखो नॉनवेज सोर्स के जो प्रोटीन होता है ना, उनकी खास बात बताता हूँ। नॉनवेज सोर्स चाहे हम नहीं खाते हैं, लेकिन नॉनवेज सोर्स के जो प्रोटीन होते हैं वो कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब होता है कि उसमें 9 की 9 एमिनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन जो होता है, जो इसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं ना, जो हमारे डाइट में चाहिए, वो 9 होने चाहिए। लेकिन जो वेजिटेबल वाले होते हैं ना, इसमें 9 पूरे नहीं होते, ये इनकम्प्लीट होते हैं। जैसे दालों में कोई मिसिंग होगा, एक किसी फली में मिसिंग होगा, कोई किसी में मिसिंग होगा। वेजिटेबल सोर्स में एक ही चीज है जिसमें पूरा प्रोटीन होता है। चलो क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन है, वेजिटेबल सोर्स में ऐसा कौन सी चीज है जिसमें पूरे एमिनो एसिड होते हैं 9 की 9, कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है वेजिटेबल सोर्स में? आंसर बताओ। यस, भरत सैनी जी बताने वाले हैं। यस भरत जी बताओ, कौन सा ऐसी चीज है जो इसमें पूरे के पूरे 9 एमिनो एसिड होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं इसको? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, राइट आंसर, सोयाबीन। एक सोयाबीन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर वेजिटेबल सोर्स के अंदर कंप्लीट प्रोटीन होता है। बाकी जितनी भी दालें, फलियां, राजमा, छोले, इनमें इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। इनकम्प्लीट का मतलब है कि कोई ना कोई एमिनो एसिड मिसिंग होगा। इसीलिए आपको कॉम्बिनेशन बनाया है, राजमा चावल, दाल चावल, समझ रहे? तो आप में से बहुत सारे लोग, कई लोगों को फोन आता है, सर मैं दाल दाल पी लूं क्या ओनली? नो, दाल दाल पियोगे तो कोई फायदा नहीं है आपको बहुत ज्यादा।
दाल के साथ आपको चाहे आधी चपाती खानी है, एक चपाती खानी जरूरी है, या दाल के साथ चावल आपको लेने कंपलसरी है, क्योंकि उससे आपका प्रोटीन थोड़ा कंप्लीट हो जाता है, मिक्स पूरा हो जाता है। क्योंकि एक दो चीजें चपाती में और उसमें होती है, कुछ चीजें उसमें होती है, दोनों मिक्स होके, तो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है इसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है हर चीज के पीछे। समझ में आया? तो कभी भी अकेले दाल पी के वजन नहीं घटाना है, ध्यान रखिए। दाल पीनी है नो प्रॉब्लम, लेकिन साथ में आधी एक चपाती जरूर साथ में लेनी है, या थोड़े से राइस। क्वांटिटी का ध्यान रखना है आपको, क्वांटिटी ज्यादा नहीं लेनी, लेकिन कम क्वांटिटी जरूर लेनी है, लेकिन उससे क्या प्रोटीन पूरा हो जाता है आपका। ओके, चलो, तो अब आपको समझ में आ गया प्रोटीन पूरा नहीं हो सकता इंडियन डाइट से जितना हमारे ग्राम प्रोटीन चाहिए, क्योंकि यदि आप एक कटोरी दाल खाएंगे तो 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको। ठीक है, अब आप कितनी कटोरी दाल खा लोगे बताओ? अच्छा, मैं अभी डेयरी प्रोडक्ट की भी बात करूं मैं, चलो अभी डेयरी प्रोडक्ट ले नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रोटीन बताता हूँ। 1 गिलास दूध में कितना ग्राम प्रोटीन होता है पता है आपको? 1 गिलास दूध के अंदर मात्र 8 से 9 ग्राम प्रोटीन होता है। कितने गिलास दूध पिलोगे एक दिन? आपने बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरा कर ही सकते ना। तो प्रोटीन तो आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बाहर से प्रोटीन ले तो कहां से लें? समस्या तो ये है ना। अच्छा प्रोटीन का सोर्स मार्केट में बहुत प्रोटीन है, इस कंपनी का भी प्रोटीन, उस कंपनी का भी प्रोटीन, ये प्रोटीन, वो प्रोटीन, है ना। तो प्रोटीन की क्वालिटी को चेक करने के 2 पैमाने हैं, 2 चीजें चेक कर सकते हो आप प्रोटीन की। पहली चीज प्रोटीन की क्वालिटी और प्रोटीन की क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम जाते हैं क्वांटिटी पे। क्वांटिटी का मतलब है कि जितना आप प्रोटीन उस प्रोडक्ट से ले रहे हैं उसमें कितना % प्रोटीन मिल रहा है आपको। तो आप मार्केट में जाके बॉक्स पे चेक करना, कभी जितने भी ब्रांड आते हैं ना, प्रोटीन एक्स और जाने कौन कौन से ब्रांड आते हैं, उसमें कितना % प्रोटीन होता है पता है आप? 10%, 15%, 20% और 25%। इतना तो मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं होता। मतलब आप 1 चम्मच लेंगे, यदि 1 चम्मच 10 ग्राम का है तो उसमें से 2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 17% होता है, आशीष भाटिया जी बता रहे हैं 17%। 17% का मतलब समझ रहे हैं कि यदि आपने 10 ग्राम का पाउडर लिया कोई प्रोटीन पाउडर का, तो उसमें मात्र 1.7 ग्राम प्रोटीन है। जस्ट आधा किया, 5 ग्राम पाउडर लिया तो आपको 0.85 ग्राम प्रोटीन मिलेगा मात्र। गुड न्यूज, हर्बलैब का जो प्रोटीन है, जो हम लोग प्रोटीन यूज करते हैं, इसका प्रोटीन परसेंटेज कितना है पता है आपको? इट इज द 83% प्रोटीन, 83% प्रोटीन। आप इस पे कंटेंट पे जाके देखेंगे तो 1 चम्मच जो पाउडर लेंगे, 1 चम्मच पाउडर 6 ग्राम का होता है, तो इसमें कितने ग्राम प्रोटीन है पता है आपको? 5 ग्राम। तो लगा लो हिसाब, 83% प्रोटीन हो गया। इसीलिए इस प्रोटीन की क्वांटिटेटिव वाइज ये बहुत अच्छा प्रोटीन है। पहली बात तो देखो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी का है, इसलिए इसका तो कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी का, चाहे तो गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी, तो आपको हर्बलैब कंपनी का ही नाम आएगा। उसमें भी ये क्वांटिटेटिव वाइज नंबर 1 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव वाइज। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी वाइज। तो क्वालिटी को चेक करने के लिए एक मापक होता है, उसको बोलते हैं पीडीकास। आप चाहे तो लिख सकते हैं, चैट पे लिख के बता दीजिए, कोई भी हमारे सीनियर कोच चैट पे लिख दीजिए पीडीकास, PDCAAS। ये आप सब लोग लिख लो, अभी आपको चैट पे दिखेगा पीडीकास, है ना। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। ये किसी भी प्रोटीन का एक क्वालिटी को चेक करने का एक मंत्र मान लो, या एक पैमाना मान लो। जिस किसी प्रोटीन का पीडीकास स्कोर 1 होता है, 1, वो प्रोटीन उच्च क्वालिटी मतलब हाई क्वालिटी का होता है, और उस प्रोटीन की आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन पावर, देखो आपने देखा उमेश जी ने लिखा है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। ये आप नोट कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में बोलेंगे PDCAAS, सब CAAS। वेरी गुड, सौरभ जी ने लिखा। ठीक है, तो आप इसको लिख लो। ये जिस किसी भी प्रोटीन का 1 होता है, 1, इसका मतलब वो प्रोटीन पूरा डाइजेस्टिबल है। तो आप ये जो प्रोटीन है अपने हर्बलैब कंपनी का, इसका जो पीडीकास स्कोर है वो कितना है? 1 है। हर्बलैब कंपनी का आप लेवल पे देखेंगे तो इसका पीडीकास स्कोर 1 है। वेरी गुड। इसीलिए ये प्रोटीन खाने के लिए आपको वर्कआउट भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। कई बोलते सर मैं तो वर्कआउट करता ही नहीं, मुझे प्रोटीन चाहिए क्या? बिल्कुल, ये वाला प्रोटीन ले सकते हो आप अपने बड़े बुजुर्ग घर में भी दे सकते हो, जो बेड रिडन है, जो चल फिर नहीं सकते। और आपको एक चीज बताऊं, कई लोग जब बीमार हो जाते हैं ना, उसके बाद
रिकवरी फास्ट चाहते हो ना, तो डाइट में प्रोटीन बढ़ा दो आप। डाइट में प्रोटीन बढ़ाने से कोई भी बीमार इंसान की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि रिकवरी करने के लिए प्रोटीन इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिएंट। तो आपके घर में कभी भी कोई बीमार हो जाता है, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो आप उनको यदि शेक देंगे ना, उनकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। क्योंकि उनको वैसे भी देखो दलिया खिचड़ी और ये खिलाना पड़ता है। कई कितने सारे लोग हैं, बड़ा हॉस्पिटल में एक बड़ी चीज देखने को मिलती है कि जितने भी पेशेंट के पास जाते हैं ना, चाय और बिस्किट खिलाते हैं कई लोग। आप ऐसे कितने लोगों ने देखा है? आप लोग सब एजुकेटेड हो गए, अब आप लोग ये गलती मत करना। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, 99% लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। पेशेंट को बेचारे को चाय लिया तो 2 बिस्किट खा ले, कितनी बड़ी गलती करते हैं। मतलब बेचारा बीमार है, ऊपर से उसको चाय और ऊपर से बिस्किट को खिला रहे हैं, समझ लो। और ये सारे हॉस्पिटल में होता है। देखो इवन डॉक्टर भी बस ये बोलता है कि आपको चाय बिस्किट खिला दो, क्योंकि एक्चुअली में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन, समझ रहे। तो आप उनको डाइट में जितने भी आप कभी कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उनको आपको कुछ लिक्विड डाइट देनी है, तो उस लिक्विड डाइट के फॉर्म में आप उनको शेक रिकमेंड कर सकते हो। उनको शेक रिकमेंड करो, उनको बोले एक टाइम शेक लो, उनकी एनर्जी जबरदस्त हो जाएगी, फटाफट रिकवरी होगी फास्ट। तो क्वालिटी, क्योंकि हमारा वाला जो प्रोटीन है, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का जो प्रोटीन है, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी 1 है। ये लेटे हुए पर्सन है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है 100%। इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत बढ़िया है, एक है। इससे बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन इस पृथ्वी पर तो अवेलेबल नहीं है। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन हो गया। तो जब वन ऑफ द बेस्ट है तो फिर क्यों हल्के पे जाना है? आपको कोई 2 रुपए सस्ता दे देता है, अपन वो वाला प्रोटीन खा लेते हैं इधर उधर से, है ना। क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं, नो कंप्रोमाइज फॉर क्वालिटी। तो क्वालिटी वाइज प्रोटीन भी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का नंबर 1 प्रोटीन है। पंखा बंद कर दे भाई। समझ में आया? तो आपको समझ में आया कि डाइट में प्रोटीन का कितना बड़ा रोल है। तो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की जो प्रोटीन है, उससे आपकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है मैं बताता हूँ आपको। फाइनली अब हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है कि हाउ टू कैलकुलेट प्रोटीन या हाउ टू कंप्लीट माई प्रोटीन। तो आपको देखो सिंपल सा लॉजिक है। आपका जो फार्मूला 1 शेक है उसमें भी प्रोटीन होता है, वो भी सेम वही क्वालिटी का है। फार्मूला 1 के कितने चम्मच लेते हैं हम लोग? लिखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया आज का। 3 चम्मच लेते हैं फार्मूला 1 के। तो फार्मूला 1 के जब 3 चम्मच लेते हैं तो 1 चम्मच फार्मूला 1 में 3 ग्राम प्रोटीन है। तो 3 चम्मच लेंगे तो कितना होगा? 9 ग्राम प्रोटीन। तो ये तो आपको फिक्स है, 3 चम्मच ही लेना है, इससे कम तो लेने ही नहीं होते हमको। तो 9 ग्राम प्रोटीन तो आपको फार्मूला 1 शेक से मिल गया। अब आपको क्या ऐड करना है? इसमें ऐड करना होता है पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। तो मैंने आपको बोला है कि जिनका वजन 70 किलो से कम है उनको 2 चम्मच प्रोटीन, और जिनका वजन 70 किलो से ज्यादा है उनको 3 चम्मच प्रोटीन डाइट में ऐड करना होता है। तो अब बताओ, यदि 2 चम्मच ऐड करेंगे तो आपका शेक का प्रोटीन की क्वांटिटी कितने ग्राम हो जाएगी? 3 चम्मच से तो प्रोटीन से तो फार्मूला 1 से मिले 9 ग्राम, और 2 चम्मच फार्मूला इसके प्रोटीन के डाले तो 10 ग्राम से मिल गए, तो 19 ग्राम। वेरी गुड, आशीष भाटी ने बोला 19 ग्राम। और यदि इसमें 3 चम्मच डालेंगे हम लोग शेक में तो कितना हो जाएगा? 24 ग्राम। तो आप प्रोटीन कैलकुलेट समझ में आ गया कि आपको अपनी डाइट में, यदि आप समझो कि मुझे, जैसे सीएल गुप्ता जी दिख रहे हैं मेरे को। सीएल गुप्ता जी, आपका वजन कितना है करंटली आपको अभी? 72 kg। 72 kg है। अब आपको 72 ग्राम प्रोटीन पूरा करना है। कैसे पूरा करेंगे? तो आपने क्या किया कि 3 चम्मच फार्मूला 1 और 3 चम्मच प्रोटीन के तो सुबह डाल दिया आपने, तो 24 ग्राम प्रोटीन तो आपको सुबह मिल गया मेरे जी। और 24 ग्राम प्रोटीन आपके डिनर के शेक में हो गया, तो कितना हो गया? 48 ग्राम। ठीक है, 24 सुबह वाले शेक में, 24 शाम वाले शेक में, 48 ग्राम। अब आपने क्या किया, लंच में आपने 1 चपाती और 1 से 1.5 कटोरी दाल ले लिया आपने। तो 1 कटोरी दाल के अंदर 5 से 6 ग्राम, तो 1.5-2 कटोरी लेंगे तो मतलब 10 ग्राम प्रोटीन वहां मिल गया आपको। तो 48 10 58। सुबह आपने कुछ वो लिया, आपने 5 बादाम 2 अखरोट, 3-4 ग्राम प्रोटीन वहां से मिल गया आपको। 58 और 4 ग्राम माना तो 63। तो शाम को आपने स्प्राउट्स ले लिए, तो स्प्राउट्स ले लिए तो आपको 7-8 ग्राम 10 ग्राम प्रोटीन वहां से मिल गया। तो आपको हो गया 62 ग्राम प्रोटीन, हो गया ना पूरा। तो आपकी बॉडी का पूरी रिक्वायरमेंट हो गई। लेकिन जिनका वजन 90 किलो है, 100 किलो है, सोचो वो कैसे प्रोटीन पूरा करेंगे? बड़ा मुश्किल होता है प्रोटीन पूरा करना। और उसमें से भी गलती क्या करते हैं, इसका 1 चम्मच प्रोटीन लेते हैं, या कभी फार्मूला 1 के 2 चम्मच ले लेते हैं। लंच में दाल नहीं खाते हैं, बोले सर आज तो बनी नहीं थी, आज तो हमने तोरई की सब्जी खा ली थी।
नहीं, आपको प्रोटीन पूरा करना जरूरी है कि आप रियली ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। तो अभी प्रोटीन का कैलकुलेशन समझ में आ गया। अब आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं कि फार्मूला 1 तो 3 चम्मच डालने हैं। प्रोटीन कितना डालना है? प्रोटीन फाइबर में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो फाइबर पाउडर डालते हैं इसमें प्रोटीन नहीं है। दिस इज नॉट ए सोर्स ऑफ प्रोटीन। सलाद में प्रोटीन नहीं है। कई लोग बोलते हैं सलाद खाते तो है, उससे प्रोटीन नहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता। जितने भी खीरा, टमाटर, गाजर, मूली जो भी खाते हो ना आप सलाद, किसी में प्रोटीन नहीं है। जूस, फल, इनमें प्रोटीन नहीं होता है। मैंने बताया ना प्रोटीन के सोर्स क्या क्या है, बस इन्हीं में प्रोटीन होता है, इसके अलावा किसी में प्रोटीन नहीं होता। या फिर कुछ नट्स में होता है, नट्स एंड सीड्स। लेकिन नट्स एंड सीड्स जो होता है वो प्रोटीन के बहुत बड़े सोर्स नहीं है, वो गुड फैट के सोर्स है। ओके, तो आज आप सब लोगों का होमवर्क ये है कि आप अपने अपने कोच को बताएंगे कि सर मेरा वजन इतना है और मैं इतने ग्राम प्रोटीन खाती हूँ, इतने ग्राम प्रोटीन खाता हूँ। आप अपनी डाइट को बताएंगे। कल वाली डाइट कैलकुलेट करो। आपका होमवर्क कैलकुलेट ये है कि आप कैलकुलेट करो कि आप कितने ग्राम प्रोटीन खाते हैं। करेंगे सब लोग? आप अपना अपना प्रोटीन कैलकुलेशन चेक करेंगे और ना समझ में आए तो अपने कोच को पूछेंगे फिर सर मेरे को बताओ कि मेरा प्रोटीन कितना जा रहा है बॉडी में, और प्रोटीन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल मैं आपसे पूछूंगा कि आपने अपना प्रोटीन कैलकुलेट किया नहीं किया। आप सब लोग कल चेक करके मेरे को ये बताएंगे कि सर हम इतने ग्राम प्रोटीन खाते हैं। ओके, तो मैं सर कल मॉर्निंग में जैसे अपना सेशन चालू होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आपने अपना प्रोटीन कितना खाते हैं इसका लिख के बताओ, चैट पे लिख के बताओ। ठीक है, आपको समझ में ना आए तो आज अपने कोच से बात कर लेना आप लोग। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। चलो, तो आज का हमारा यहीं पे हम फिनिश करते हैं। अभी हम बनाते हैं हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट, दुनिया का नंबर 1 खाना, और इसके बाद हमारे सारे कोचेज मिलने वाले हैं हम लोग कोच मीटिंग के अंदर। ओके, तो शेक बनाने के लिए क्या करना है? 300 ml ठंडा पानी, है ना? गर्म पानी नहीं चलता शेक में, ध्यान रखना। नॉर्मल वाटर ले सकते हो लेकिन गर्म पानी नहीं। और इसमें ऐड करेंगे हम लोग, अभी आपका शेक चीयर्स भी होगा। शेक चीयर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप अच्छा वजन घटा रहे हो और आपने फोटो नहीं आया शेक चीयर्स में तो आप टॉप लेवल में आने से रह जाएंगे, है ना? तो शेक चीयर्स करना बहुत जरूरी है। तो 3 चम्मच आपको डालने हैं फार्मूला 1 के, और उसमें ऐड करेंगे हम लोग पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। तो आप अपने हिसाब से 2 चम्मच या 3 चम्मच कितना भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी आपको आज समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो प्रोटीन है इसकी क्वालिटी वाइज कितना जबरदस्त है, क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज, है ना? इससे बेस्ट प्रोटीन